नमस्कार, शुभ संध्या। मैं प्राची आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपका परिचय करवाऊंगी 1970-80 के दशक के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि से, जिनका लेखनी नाम था पाश और वास्तविक नाम था अवतार सिंह संधू। इनका जन्म 9 सितंबर 1950 में तलवंडी सलेम जिला जालंधर में हुआ था। 23 मार्च 1988 को 37 वर्ष की अल्पायु में इनकी हत्या कर दी गई। 80 के दशक में राज्य सत्ता और खालिस्तानी आतंकवादियों के दोहरे फासिस्ट दबाव में पंजाब ने एक बार जो फिर यातनाएं सही, वह उपनिवेशवादी दमन के गुजरे हुए दौरों को भी पीछे छोड़ देने वाली थी। इस बीहड़ दौर में पाश ने धर्मदीक्षा के लिए विनय पत्र और सबसे खतरनाक जैसी दस्तावेजी राजनीतिक कविताएं लिखी। पाश की कविताएं गहरे अर्थों में राजनीतिक कविताएं हैं। पाश की कविताओं में पूरे भारतीय जन की स्मृति, परंपरा और समकालीन जीवन की गति का द्वंद्व भी है और पूरी दुनिया के लड़ते हुए लोगों के बिरादराना रिश्तों की बुनावट भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाश 1967 में जालंधर में बीएसएफ में भर्ती हुए, लेकिन 3 महीनों बाद ही वे छोड़कर वापस आ गए। इस दौरान उन्होंने जैन हाई स्कूल में 9वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की। क्रांतिकारी आंदोलनों में शिरकत के कारण, या यूँ कहें कि तात्कालिक प्रशासन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण उन पर कई बार झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजा गया, परंतु बेकसूर होने के कारण कोर्ट से बाइज्जत बरी भी किए गए। इसके बाद 1976 में 10वीं की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और पंजाबी में ज्ञानी की डिग्री भी ली, जो उस समय बीए के समकक्ष होती थी। पाश की काव्य प्रतिभा को देखते हुए पंजाब साहित्य अकादमी ने उन्हें 1 साल का फेलोशिप भी दिया था। पाश ने 1978 में कपूरथला जिला के शेखपुर से जेबीटी की परीक्षा पास की थी। हाई स्कूल में पंजाबी का टीचर बनने के लिए उन दिनों ये परीक्षा पास करना ज़रूरी होता था। पाश एक अच्छे कवि नहीं अच्छे संपादक भी थे। उन्होंने 1972 में सियार नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी। बाद में वह कुछ समय तक हेमज्योति पत्रिका के संपादक भी रहे। जुलाई 1986 में कैलिफोर्निया से एंटी 47 फ्रंट नाम की पत्रिका भी निकालते रहे। पाश के 3 काव्य संग्रह जो उनके जीते जी पंजाबी में प्रकाशित हुए हैं, वे हैं 1970 में लौह कथा, 1973 में उड़दे बाजा मगर, 1978 में साढ़े समिया विच। पाश के निधन के पश्चात 1990 में अमरजीत चंदन के संपादन में काव्य संग्रह खिल्लरे होए वर्के प्रकाशित हुआ। पाश के काव्य संग्रह हिंदी में भी प्रकाशित हुए। पाश की मृत्यु के ठीक 1 वर्ष पश्चात 23 मार्च 1989 को बीच का रास्ता नहीं होता प्रकाशित हुआ। हिंदी में उनके अन्य काव्य संग्रह हैं समय, ओ भाई समय, हम लड़ेंगे साथी, पाश के आसपास और पाश की कविताएं। पाश की सभी लेखनी मन को छूने वाली हैं, परंतु आज के समय में भी एक जो उनकी कविता प्रासंगिक लगती है, वह है सबसे खतरनाक। तो इसी कविता की कुछ पंक्तियों का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करने जा रही हूँ। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते भी हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पड़ना, मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, मगर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी नज़र में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना ही भूल जाती है।
और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट से फिर सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, न होना दिल में तड़प का, सब सहन कर जाना। आशा है आपको ये पंक्तियाँ पसंद आई होंगी और परिचय भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।